हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, और इस वीडियो में करेंगे इसका चैप्टर 7 इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 66 की गिवन इन्फॉर्मेशन। मीना लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज A3 ऑन एप्लीकेशन। देखो क्या कह रहा है। मीना लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 30,000 शेयर्स क्या किए हैं, इशूड किए हैं, जिसमें से 10 रुपये कंपनी की क्या है, एक शेयर की फेस वैल्यू है। साथ में कितने रुपए, 2 रुपये प्रीमियम के भी क्वेश्चन मंगवा रहे हैं यहाँ पर। फिर कहता है क्वेश्चन ने मंगवाए हैं 3 रुपये मंगवा रहे हैं एप्लीकेशन पर, 5 अलॉटमेंट पर जिसमें प्रीमियम का पैसा है। यानी एप्लीकेशन पर कितने रुपए आएंगे हमारे, एप्लीकेशन पर मंगवाए हैं कंपनी ने 3 रुपये, अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं क्वेश्चन ने, अलॉटमेंट पर 5 रुपये टोटल मंगवाए हैं, जिसमें से 3 अलॉटमेंट के हैं और 2 प्रीमियम के हैं। फिर क्वेश्चन ने मंगवाए हैं बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल गोल। तो फर्स्ट एंड फाइनल गोल पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल गोल टोटल हमारे 8 रुपीज़ यहाँ आ चुके हैं, इसका मतलब 4 रुपीज़ हमारे अभी पेंडिंग है। टोटल हमें 12 चाहिए ना, इधर टोटल 12 चाहिए, तो 3, 5, 8 और 4 12, और 10 रुपये भी कवर होगी, 3, 3, 6 और 4 10, ये हमारी फेस वैल्यू कवर होगी। 2 रुपये प्रीमियम के भी आ गए हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 52,000 शेयर्स, द डायरेक्टर रिसोल्ड टू अलॉट एज फॉलो। यहाँ पर क्या कह रहा है, अब ये वाली चीज़ अलग है। अब हम यहाँ पर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, 52,000 का। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनको एडजस्ट कर रहे हैं कि 20,000 के लिए जिसने एप्लीकेशन दी थी उसको अलॉट किया गया है 10,000। एप्लीकेशन आई थी और अलॉटेड 20 केस ए है हमारा, जिसमें 20,000 शेयर्स हैं के लिए एप्लीकेशन आई थी, उनको अलॉट किया है कंपनी ने 10,000। बी केस कहता है जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी ने अलॉट किया 20,000। और जो सी केस कहता है कि जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पर जो 3 रुपये आए हैं, 2,000 पर 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं, ये 6,000 रुपये इनके वापस इनकी पेमेंट हो जाएगी। ओके। बाहू वो अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए। बाहू वो हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए। बाहू कौन है, 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने। यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। बाहू एक पर्सन है, बाहू उसने अप्लाई किया है, यहाँ अप्लाइड है ना कि अलॉटेड, अप्लाई किया 4,000 के लिए, और वो कौन सी कैटेगरी से है, ए कैटेगरी से, ठीक है। उसके साथ साथ कहता है कि गणेश एक शेयर होल्डर है, उसको अलॉट किए गए हैं, यहाँ पर अलॉटेड की बात की है, यानी उसके अलॉटेड हैं 2,000, और वो कौन सी कैटेगरी से है, वो है बी कैटेगरी से। दोनों ही अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल हो गए हैं। कैलकुलेट करना है अमाउंट, सिंपली हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिर्फ हमें अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट का हमें टोटल रिसीव होगा। देखो यहाँ पर जब 20,000 की एप्लीकेशन आई थी और 10,000 उनको अलॉट किया गया था, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस अमाउंट था कितना भाई, 10,000 शेयर्स पर एक्सेस हो गया। 10,000 पर कितने, 3 रुपये, यानी 30,000 ये अपने पास एक्सेस है। या फिर ऐसे देखो 20,000 पर 3 रुपये लिए कंपनी ने, 60,000 लिए, लेकिन उनको अलॉट कितने किए गए, 10,000 पर 3 रुपये, यानी 30,000 अलॉट किए। तो जो बैलेंस आया है उस बैलेंस को कहाँ डाल देंगे हम अपना कैप। क्वेश्चन ने कहा था कि उस एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, और यहाँ पर 30,000, जिसने 30,000 के लिए 3 रुपये एप्लीकेशन पर दिए हैं, यानी 90,000 दिए थे टोटल पेमेंट, और उनसे लेनी कितनी थी, 20,000 उनको अलॉट किए गए हैं, तो इसका मतलब उनसे 60,000 लेनी थी। अब यहाँ पर भी 30,000 हमारा एडवांस है, क्योंकि वैसे भी 10,000 एक्सेस आ रहे हैं, उनसे 3 रुपये लेने थे, 30,000 हमारा ये एडवांस है। तो दोनों का क्या है, एडवांस है, जो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट पर। टोटल कितना, 30 ये 60,000, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है बाहू
एक शेयर होल्डर है जो हमारा कौन सा पैसा नहीं दे पाया भाई, वो नहीं दे पाया, हमारा अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दे पाया। ठीक है, अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दे पाया, लेकिन उसने अप्लाई किया था 4000 के लिए। उसने ये बात क्यों कही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि कुछ एडवांस आया हुआ है जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। अब जब उसने 4000 के लिए अप्लाई किया था और वो केस ए से है, तो उसको मिले कितने होंगे भाई, जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया है उसको कंपनी ने दिए हैं 10,000। तो इस भाई साहब ने 4000 के लिए अप्लाई किया होगा, तो इसको कितने मिल गए होंगे 2000, इसको मिल गए होंगे 2000। ठीक है, इसको मिल गए होंगे 2000। लेकिन जब ये 4000 के लिए अप्लाई किया तो इसने 4000 पर 3 रुपये यानी 12,000 दिए। ठीक है, एप्लीकेशन पर 12,000 दिए, लेकिन इसको अलॉट किए गए 2006, यानी टोटल इसको 6000 देना था और ये अप्लाइड के टाइम 12 दे चुका है, यानी ये 6000 रुपये एडवांस दे चुका है। क्या दे चुका है, एडवांस दे चुका है। ठीक है, अब इसको कौन सा पैसा देना है भाई, अब इसको अलॉटमेंट के 5 रुपये देने हैं। अलॉटमेंट के कितने देने हैं, यहाँ पर इसको 5 रुपये देने हैं, यानी 2000 शेयर्स है अब ये, क्योंकि वो तो अप्लाइड थी ना, ये तो अप्लाइड है, शेयर्स तो हमारे 2000 शेयर्स पर इसको देने हैं 5 रुपये, यानी टोटल देने हैं इसको 10,000। ठीक है, 10,000 में से 6,000 ये एडवांस पहले दे चुका है, तो अब ये कितने देगा, 4,000 रुपये इसको अलॉटमेंट पर देने थे जो ये नहीं दे पाया। ठीक है, ये हो गया। गणेश का क्या है, गणेश में क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश को अलॉट 2000 किए गए हैं और वो इस कैटेगरी से। अगर इसको अलॉट किए गए हैं तो हम अलॉटमेंट की देख लेते हैं भाई। जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 20 अलॉट किए गए हैं, तो इसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 0 2 1 यानी 3000। इसने 3000 के लिए अप्लाई किया होगा, और जब इसने 3000 के लिए अप्लाई किया था तो इसने दिए होंगे 9,000 रुपये, लेकिन इसको मिले हैं कितने शेयर्स, 2000। तो इसको 6,000 रुपये देने थे और इसने 9,000 दे दिए, तो ये कितना एडवांस दे चुका है, 3000 ये एडवांस दे चुका है। ठीक है, और अब इसको यहाँ पर अलॉटमेंट के कितने रुपए देने हैं, 2000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से 10,000 इसको अलॉटमेंट पे देने हैं, लेकिन ये 3,000 पहले दे चुका है, तो जो पहले दे चुका है एडवांस उसको माइनस कर देंगे। तो अब इसको कितना देना है, अब इसको अलॉटमेंट पर देने हैं 7,000 रुपये। ठीक है, इसको देने हैं 4 और इसको देने हैं 7। अब देखो ये दोनों ही नहीं दे पाए, इन्होंने भी, ये भी एरियर है इस अमाउंट से। ठीक है, और ये भी। हमने ये इतना क्यों निकाला, क्योंकि अगर नॉर्मली हम निकालते बिना इस सिस्टम के तो इस हिसाब से 10,000 इसको देने थे और 10,000 इसको देने थे, लेकिन भाई साहब इन्होंने पहले कर रखा है, इन्होंने एडवांस दे रखा है। जब इन्होंने एडवांस पेमेंट दे रखी है तो ये अब दोबारा क्यों देंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अलॉटमेंट पर कितना पैसा। तो अलॉटमेंट का जब पैसा मंगवाएगी कंपनी, अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट पर देने हैं 30,000 अपने शेयर्स हैं, 30,000 पर 5 रुपये आने चाहिए, 30,000 पर 5 रुपये आने चाहिए, यानी कितना आना चाहिए, 1,50,000 अपने पास आना चाहिए। 1,50,000 में से लेस कर दो जो एडवांस है, लेस करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, तो एक्स्ट्रा कितना है भाई, 30 यहाँ, टोटल 60,000 हमारा यहाँ एक्सेस है। कितना बच गया, 90,000 बच गया। 90 में से भी कितना एडवांस है भाई, 6,000 ये एडवांस दे चुका है और 3,000 ये एडवांस दे चुका है। तो अब इनको सिर्फ कितने देने हैं, 4 इसको और 7 इसको। तो 4,000 और 7,000, तो ये कितने नहीं देगा, 4,000 तो इसका एरियर है, 4,000 कुन का एरियर है, ये है भाई बाहु का एरियर है, बाहु एरियर जो ये पेमेंट नहीं कर पाया, 0,006 और 86। और भाई ये कितना है, इसका एरियर कितना है, गणेश का एरियर है, गणेश का एरियर है कितना, ये रहा 7,000, ये नहीं दे पाया, तो 0,0,0 और ये कितना गया, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पर 7, 79,000 हमारा अलॉटमेंट का टोटल मनी हमारे पास आ जाएगा। अगर नॉर्मली एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा, 79,000 बैंक में आएगा। ठीक है, 79,000 से उसके बाद हमारा क्या है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट्स था, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कितना था भाई, हमारा टोटल 60,000 एडवांस पहले आ चुका था इनका। कॉल्स इन एरियर
फॉल्स इन एरियर, जो नहीं आया, अलॉटमेंट का नहीं आया। कितना नहीं आया? 4000 ये, 7 ये, टोटल 11000 ये नहीं आया। ठीक है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल कितना? 1,50,000। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्वेश्चन ने नहीं मांग रखी, जितना मांग रखा था वो हमने कर लिया। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए।